हाय गाइस, वंस अगेन यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रोवर्ब्स कहते किसे हैं और प्रोवर्ब्स मीन्स होता क्या है। अ शॉर्ट वेल नाउन सेंटेंस और फ्रेज दैट गिव्स एडवाइस और सेज दैट समथिंग इज जनरली ट्रू इन लाइफ। यानी कि एक छोटा प्रसिद्ध वाक्य और वाक्यांश दैट गिव्स एडवाइस जो क्या करती है कि सलाह देती है, और सेज दैट समथिंग इज ट्रू जनरली ट्रू इन लाइफ। और क्या होती है, कुछ चीज़ें जो होती है आमतौर पर हमारे जीवन में सच पे आधारित होती है, यानी कि सच होती है। मैं एग्जांपल की बात करूं तो 9 डेज वंडर यानी कि 4 दिन की चांदनी, यानी कि जब कोई इंसान के पास कुछ चीज़ें आ जाती है और वो सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होती है तो लोग कहते हैं 9 डेज वंडर, यानी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जनरली हम लोग प्रोवर्ब्स का यूज़ अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं ताकि वो सेंटेंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो, काफ़ी इम्पैक्टफुल हो, और इसके यूज़ करने से हमारा सेंटेंस काफ़ी मज़ेदार और मसालेदार हो जाता है। अब कुछ फेमस प्रोवर्ब्स हैं जिनका यूज़ डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, तो चलिए जानते हैं उन प्रोवर्ब्स के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पर है एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसी करनी वैसी बनी। यानी कि जिस इंसान के साथ आप जैसा बर्ताव करोगे, जैसा बिहेव करोगे, वो इंसान आपके साथ भी वैसा बिहेव और बर्ताव करेगा। नेक्स्ट, अ बैड मैन इज़ बेटर देन अ बैड नेम, यानी कि बद अच्छा बदनाम बुरा। इसका मतलब ये होता है कि यदि बदनामी ना होना तो बुरा व्यक्ति भी भला होता है। एंड दी अनदर वन, अ बर्न्ड चाइल्ड रीड्स द फायर, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। इसका कहने का मतलब ये है कि मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि एक बच्चा होता है जो क्या करता है ना कि वो आग को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसे बार बार उसे वापस ले आती है, लेकिन वो बच्चा नहीं मानता। बार बार वो उस आग के सामने जाने की कोशिश करता है और उसे छूने की कोशिश करता है। एक बार उसकी माँ उसे छोड़ देती है और बच्चा उस आग को छूने के लिए उसके नज़दीक चल जाता है और उस आग को छूता है। फिर उसके बाद वो बच्चा उससे दूर रहने लगता है, उसे फिर छूना नहीं चाहता है। तो इसका कहने का मतलब होता है कि एक बार धोखा खाने पर अत्यधिक सावधान होना। नेक्स्ट, अ बैड वर्कमैन क्वारल्स विथ हिज टूल, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब यह होता है ना कि अपनी असफलताओं, अपनी गलतियों को स्वीकार ना करके उसका जो दोष होता है वो दूसरों पर डाल देना। एंड द नेक्स्ट, अ ड्राइंग मैन विल कैच एट अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। इसका मतलब ये होता है ना कि सहारा, यानी कि विपत्ति में थोड़ी सी भी सहायता ना काफ़ी होती है। एंड द नेक्स्ट, अ फिगर अमंग साइपर्स, अंधों में कान्हा राजा। इसका मतलब मैं समझाना चाहूँगा आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल से कि यू नो और सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग जो है वो समझ सकते हैं आप इसी सेंटेंस से कि अंधों में काना राजा, यानी कि एक ऐसा साम्राज्य जहाँ के सारे लोग अंधे हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, और उसमें से एक ऐसा इंसान है जो काना है, मतलब कि उसे दिखाई तो देता है बट वो तिरछा दिखता है, उसे कम दिखाई देता है। तो हम लोग यही कहेंगे ना कि वो इंसान उन अंधों से तो बेहतर है ना। तो इसीलिए इसका मतलब ये होता है कि अज्ञानी लोगों के बीच अल्प ज्ञानी, यानी कि जिसे कम ज्ञान होता है, वो भी व्यक्ति आदर के समान होता है। एंड द नेक्स्ट, अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्यूजर, चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि दोषी व्यक्ति कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। और आप गौर करेंगे कि वो इंसान आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर वो डर होता है, जो गलती किया होता है उसके भय होता है उसके अंदर, इसलिए वो आपसे आंखें मिलाकर फेस टू फेस कभी बात ही नहीं कर सकता। एंड द नेक्स्ट, अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। इसका मतलब ये होता है ना कि आधा ज्ञान रखने वाले हकीम और यानी कि डॉक्टर से इलाज करना खतरा होता है। नेक्स्ट, अ ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर्स, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब आप इस सेंटेंस से ही समझ सकते हैं। अ ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर, यानी कि एक अंधा व्यक्ति है
और उसके सामने आप कोई कलर रख दीजिए, कोई रंग रख दीजिए, तो कभी वो इंसान कभी बता ही नहीं सकता कि वो कौन सा कलर है। आने की इसका मतलब कुल मिला के ये होता है कि मूर्ख को गुण की फ़र्क ना होना। नेक्स्ट, एन अनहैप्पी मैंस कार्ट इज श्योर टू टम्बल, यानी कि कंगाली में आटा गिला, यानी कि नुकसान पर नुकसान होना, यानी कि एक विपत्ति पर दूसरी विपत्ति आ जाना। एंड दी अनदर वन, एन एम्पटी वेजल मैक्स मच नॉइस, थोथा चना बाजेगा ना, यानी कि इसको मैं समझाना चाहूँगा आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से। यानी कि आपने कभी गौर किया होगा कि हाँ, आज हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो दिखावा करेंगे, बहुत कम नॉलेज होते हैं, उन्हें बहुत कम इन्फॉर्मेशन होते हैं, कोई चीज़ की डीपली उनके पास कोई चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, मगर वो ऐसे दिखावा करेंगे, ऐसे बोलेंगे जैसे उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, हर चीज़ के बारे में वो डीपली जानते हैं, बट रियली ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट, ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला। मैं इसको समझाना चाहूँगा एक बहुत अच्छे एग्जांपल से कि एक स्टूडेंट होता है, यानी कि 10th का स्टूडेंट होता है, और वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है, तो उसमें उसके मार्क्स थोड़े कम आ जाते हैं। तो लोग कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें कहते हैं कि तुम्हारा मार्क्स इसलिए कम आया क्योंकि तुम शुरुआत में अच्छी खासी मेहनत करते थे, प्रैक्टिस करते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, मगर बाद में तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, इस वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आए। बट रियलिटी में कुछ और भी हो सकते हैं रीज़न। कम मार्क्स आने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, मगर लोग जो उस चीज़ का जज करते हैं कि इसका रिजल्ट कम आने के पीछे वजह थी, तो ये पढ़ाई अंतिम में कुछ सही से किया ही नहीं। मतलब कि आखिर में क्या होता है ना, वही मायने रखता है। एंड द नेक्स्ट वन, एट लेंथ द फॉक्स टर्न्स मॉन्क, 900 चूहे खाई बिल्ली हज को चली। इसका मतलब होता है ना कि कोई व्यक्ति बहुत से पाप करता है और अचानक वो भलाई का काम करने लगता है, तो लोग ऐसे ही इस प्रोवर्ब्स का यूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, गरजते बादल बरसते नहीं और भौंकते कुत्ते काटते नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जो बड़ी बड़ी बातें करता है या लंबी लंबी फेंकता है, वो असल में कोई काम करता ही नहीं, या फिर करता है तो बहुत कम काम करता है। एंड दी अनदर वन, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। इसका मतलब ये होता है ना कि एक पैसे वाले जो लोग होते हैं, जो एक पैसे वाले, यानी कि कहने का मतलब जो लोग एक जैसे काम करते हैं ना, वो आपस में नाता जोड़ लेते हैं, एक दोनों के साथ, उन दोनों के साथ एक रिलेशनशिप हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको एक खुशखबरी यानी कि गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि इस प्रोवर्ब्स के वीडियो पार्ट 2 भी आने वाला है, तो आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स।